प्रेजेंट हो रहा है क्या? यस, थैंक यू। सो पिछले क्लासेस में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक वन दैट इज चैप्टर 2 ऑफ योर बुक मैथमेटिक्स वन, ट्रिगोनोमेट्रिक वन के बारे में सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वन के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? मैं आपका होमवर्क गूगल क्लासरूम में डालना मैं भूल गया, बट मैंने आपको क्लासरूम में बोला था कि आप पिछले क्लास में एंड में आपको बोला था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना। तो yes, I have some network issues, so I can leave now and then. Yes, yes, sure. नेटवर्क इशू है, हाँ। आप लीव होके फिर से ज्वाइन करिए, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। सो आपने पिछले चैप्टर के ट्रिगोनोमेट्रिक वन के टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर्या, सूरज, संकल्प एंड समीर। सेकेंड चैप्टर के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या? नो, ओके। अच्छा, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे ताकि अच्छा, कोई बात नहीं। सो आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, आप क्या करोगे? आज मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा होमवर्क, और आप होमवर्क सॉल्व करना। एंड देन जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे वो अगले क्लास में हम पहले वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप होमवर्क नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको फॉर्मूले भी याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक टू आज हम तब स्टार्ट करते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक टू में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, सो ट्रिगोनोमेट्रिक टू में क्या है, मीन्स सेकेंड चैप्टर के कंपैरिजन में ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं हो पाएंगे। सो मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर 3 में जो भी क्वेश्चंस कराऊं तो वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 के भी फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या पेरियोडिसिटी ऑफ एंगल, या ग्राफ, या कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक 2 इसमें आएंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ये पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सो लेट अस सपोज आपने लेट अस सपोज साइन 15, सॉरी साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब का वैल्यू आपने याद किए हुए हो। ऐसे ही कॉस 30, 45 वगैरह का आपने वैल्यूज याद किए हुए हो। एंड हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ वैल्यूज ग्राफिकल मेथड से, मीन्स यूनिट सर्कल के हेल्प से हमने निकाल के आपको बताया भी था कि हाउ यू कैन फाइंड दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो यहाँ पे जैसे आपको फॉर एग्जांपल कॉस कॉस 15 का वैल्यू आपसे अगर कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री, ओके, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। तो cos 15 को क्या लिख सकते हैं हम? cos 45 माइनस 30। cos 15 कैन बी रिटन एज cos 45 माइनस cos 30। सो ये हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कंपाउंड एंगल से हम स्टार्ट करेंगे। सो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपको cos 15 का आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15, तो आप क्या करोगे? इसे क्या लिख सकते हो? cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये अभी मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, सिमिलरली यू कैन राइट इन रेडियन ऑल्सो। सो दिस इज ये किस फॉर्म में है? ये cos a माइनस बी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ओके। तो ये इससे हमें क्या निकल जाएगा? cos 15 डिग्री का हमें वैल्यू मिल जाएगा, ओके। सो हमने क्या किया? 45 माइनस 30 को सब्सट्रैक्ट कर लिए, बट वी डोंट नो
what will be the value of cos A minus B? What will be the value of cos A minus B? So this is called as compound angle. This is called as compound angle, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सो मैं एक बार कंफर्म हो लेता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? इफ यस देन प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। वॉइस इज ब्रेकिंग समटाइम्स। सभी लोगों को वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? मैं क्लास से जस्ट पहले नेटवर्क अपना चेक किया तो मेरा 5 Mbps का अपलोड स्पीड है, तो आई थिंक मेरा वॉइस ब्रेक नहीं करना चाहिए। सूरज, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक बार लेफ्ट कर जाओ और फिर से ज्वाइन कर लो, ओके? या कभी मेरे एंड से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू कैन मैनेज, और आप चैट बॉक्स में कमेंट डाल देना। So I am presenting the screen. So this is cos 15, okay? So आपने क्या किए, 45 माइनस 30 को सब्सट्रैक्ट कर लिए। सो अगर हम इसे हम ऐड कर देंगे 45 प्लस 30, जहां मैं ग्रीन ये ग्रीन कलर से क्या किया हूँ, 45 प्लस 30 को मैं ऐड कर दिया हूँ, ओके? सो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 45 प्लस 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75। इट विल बिकम 75 डिग्री। तो आपने 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री के वैल्यू तो याद नहीं किए होंगे, बट आपको क्या है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री का वैल्यू याद है, मालूम है पहले से। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75। सो ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया कि हम आज क्या सब पढ़ेंगे। फिर आपके बुक पे चलते हैं एंड पॉइंट पे। इसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइट एंगल, that is second point. Third point is trigonometric functions of multiple angle. Fourth is factorization formulae, and fifth is trigonometric function of angles of a triangle. So total there are 5 topics. So आज हम कोशिश करेंगे, पहला जो टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसका हम डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें about there are 6 theorems in point 1. There are 6 formulas and 6 theorem you can say in point 1, okay? That is very much important. ये चैप्टर 3 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ढेर सारे फॉर्मूलेज आपको आएंगे और क्वेश्चंस में, एक ही क्वेश्चंस में ढेर सारे फॉर्मूलेज एक साथ आपको अप्लाई करने होंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ sum and difference of angle. So trigonometric functions of sum and difference of angle, okay? So total कितने थ्योरम हमें पढ़ने हैं? There are 6 थ्योरम। सबसे पहले मैं वो नोट डाउन कर देता हूँ, आप मेरे साथ आज मैं जो सब बताऊंगा, आई होप आप लोग अपने साथ नोटबुक पे भी सभी नोट डाउन करते जाओगे। सॉरी, हाँ। सो सबसे पहला हमारा है cos A माइनस बी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे cos A माइनस बी। व्हाट इज द cos A माइनस बी? cos A माइनस बी, जो कि मैंने आपको बताया, जिसे आपने cos 15 का वैल्यू फाइंड किए, तो cos A माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू कॉस A इंटू कॉस बी प्लस, ओके, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, सो कॉस, दिस इज द थ्योरम नंबर 1, कॉस ए माइनस बी। जैसे अपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। दिस इज थ्योरम, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम इज, ये यहाँ पे cos a माइनस बी है, तो अब क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी। अब क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos a प्लस विल बी व्हाट, cos a प्लस विल बी cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, माइनस साइन a इंटू साइन b, ओके?
ये क्या हो गया, ये दो फॉर्मूला cos a माइनस बी cos a प्लस बी, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी का cos a इंटू कॉस b प्लस sin a इंटू साइन बी। तो पहले और दूसरे में क्या का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। ओके, सो सिर्फ एक ही चेंज होगा, ये यहाँ पे प्लस है मीन्स माइनस वाले में प्लस है, एंड हेयर cos a प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द cos। सो इसी तरह sin a प्लस बी एंड sin a माइनस बी के बारे में देखते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे sin a प्लस बी। आप लोग साथ साथ में लिखते जाओगे, चैट बॉक्स आपका देख लेता हूँ। यस, तो साइन ए प्लस बी, अगर आपको बीच में कोई भी दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूला एक रिदम पे चलती है, मीन्स आप इसे सारे फॉर्मूला को अगर आप एक पेज में लिख लोगे और लगभग 30 मिनट थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक मीन्स क्ल्यू मिल जाएगा कि इसे कैसे याद रखने हैं। कॉस ए इंटू साइन बी, इसी तरह ये साइन ए प्लस बी लिया, अब मैं साइन ए माइनस बी लेता हूँ, अब मैं साइन ए माइनस बी लेता हूँ। सो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन ए, यहाँ पे इंटू है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब मैं टेन का बता देता हूँ, फिर हम इसे डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर आता कैसे है। तो देर आर टोटल 6 थ्योरम, दिस इज द थ्योरम नंबर 5, दैट इज tan a minus b, tan a minus b, tan a minus b is equal to tan a plus tan b, tan a plus tan b अपॉन ये जो फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे इसी फॉर्मूले पे बन जाएंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, एंड इसी तरह ये मैंने tan a प्लस b का लिखा है, सॉरी यहाँ पे a प्लस b होगा। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ tan a माइनस b, tan a माइनस b, साथ साथ आप लोग लिखते जाना tan a माइनस b, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप चैट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप अगर सारे फॉर्मूला लिख लिए हो तो आप डन कमेंट कर देना। हमने आपको 6 फॉर्मूलाज अभी बताए थे, तो एक फॉर्मूला अगर हम प्रूव कर देंगे तो उसी से सारे फॉर्मूला निकल जाती है। ओके, सो वी विल प्रूव द फॉर्मूला थ्योरम नंबर 1, दैट इज cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी। जैसा आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में हमने यूनिट सर्कल लिए थे, यूनिट सर्कल से हमने क्या निकाला था, किसी भी सर्कल के कोऑर्डिनेट पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो आपने ये सारे फॉर्मूलेज अपने नोटबुक पे लिख लिए हैं। देयर इज a इन फर्स्ट फॉर्मूला इन डेनोमिनेटर, yes yes sorry, थैंक यू, यस देयर इट है, यहाँ पे a होगा। ओके, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो इसलिए मैं बोल भी देता हूँ साथ साथ कि अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे सुधार कर लोगे या आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आपने सारे फॉर्मूलेज लिख लिए, तो अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। सो हम सबसे पहला हमारा फॉर्मूला ये है। सो
ये फॉर्मूला, दिस इज द थ्योरम नंबर 1, cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये हम डिराइव करेंगे और इससे आपको निकाल करके दिखाएंगे कि इससे ये टोटल सारे 6 थ्योरम कैसे इससे आते हैं। सो इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल बनाएंगे जैसा हम चैप्टर 2 में बनाते थे यूनिट सर्कल। सॉरी, हाँ। सो ये क्या है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल आपके जैसे बुक में दिया है, कंपाउंड एंगल आर सम और डिफरेंस ऑफ गिवन एंगल। ओके, सो दिस ऑल आर कंपाउंड एंगल मीन्स cos a माइनस b a प्लस b। सो हम स्टार्ट करते हैं cos a माइनस b का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे, हम सर्कल लेंगे। दिस सर्कल इज यूनिट सर्कल, दिस इज यूनिट सर्कल and this is the x-axis and y-axis. This is x-axis and y-axis. X-axis and y-axis. Okay. So this is x-axis and y-axis. So let us suppose, कलर में चेंज करता हूँ। एक मैंने यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। पिछले क्लासेस में मीन्स चैप्टर 1 में भी डिस्कस किए थे, 2 में भी डिस्कस किए थे। सो एक यूनिट सर्कल लिया, ये सिंपली एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, सो एक रे है, एक रे मैंने लिया है। ओके, ये ओरिजिन है। सो ओरिजिन से एक रे है जो कि एक्स एक्सिस से घूम के एक पॉइंट पे गई। ओके, सो दैट पॉइंट इज क्यू। तो ये पॉइंट क्या हो गया, दैट पॉइंट इज क्यू। ओके, और ये किस एंगल पे गई, ये एंगल को मैं एक और रे ले लेता हूं। और एक रे ऐसा है, एक मिनट, सबसे पहले मैंने क्या है टेकन है यूनिट सर्कल एंड यहाँ पे ओरिजिन को मैं O दे देता हूँ। दिस इज द ओरिजिन। ओ क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। अगर एरो लगा देता तो उसे मैं रे कहता। ओके, सो ये ओ एक्स से चलना स्टार्ट किया एंड ओ क्यू पे गया। ओके, सो इसी तरह एक और रे जो कि ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना और एक कोई पॉइंट पे जाके रुक गई, जिस पॉइंट को हमने क्या बोला क्यू, सॉरी पी। ओके, उस पॉइंट को हमने क्या बोला पी। सो हम देख लेते हैं एंगल। हाँ, सो ये छोटा वाला जो एंगल है, ये स्मॉल एंगल दैट इज एक्स ओ क्यू। ये दिस एंगल इज बी। लेट अस सपोज दिस एंगल इज बी एंड द लार्जर एंगल दैट इज पी, जो कि बड़ा वाला एंगल है, वो क्या हो गया ए। ओके, दैट इज कॉल्ड ए। ये क्या हो गया ए। मैं जूम कर दिया। सो ये छोटा वाला एंगल क्या हुआ, ओ क्यू इज बी एंड ओ पी इज ए। ओ क्यू इज बी एंड ओ क्यू इज ए। तो आप ये बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट विल बी द एंगल पी ओ क्यू। व्हाट विल बी द एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा। सो पी ओ क्यू विल बी ए माइनस बी। पी ओ क्यू विल बी ए माइनस बी। पी ओ क्यू विल बी ए माइनस बी। ए माइनस बी। पी ओ क्यू विल बी ए माइनस बी। ओके, तो आपका चैट बॉक्स में भी देख लेता हूँ। यस,
between unit circle and a standard unit circle? आई थिंक स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स यूनिट सर्कल का सिंपली ये मायने होता है कि यूनिट सर्कल मीन्स एक ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस हो वो क्या होना चाहिए, यूनिट. द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी यूनिट. ओके. बट मतलब मैं ऐसा जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके क्वेश्चन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को मैं एक बार देख लेता हूँ, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जैसे यूनिट सर्कल बोला मैं, तो ये 1 सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ, 1 मिलीमीटर का भी ले सकता हूँ. ओके. 1 किलोमीटर का भी ले सकता हूँ. ओके. 1 सेंटीमीटर इज ऑल्सो 1 यूनिट, 1 mm is also 1 unit. But what is the standard unit of length? The standard unit of length is meter. So I think the standard unit circle is of 1 meter. Okay. So ऐसा है. सो आप भी थोड़ा गूगल करके देख लेना, मैं भी देख लूंगा. अगर कुछ वैसा होगा तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है. मैं इरेज कर रहा हूँ. ओके. सो POQ is A minus B. POQ will be A minus B. So आप, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि एक यूनिट सर्कल लिया था हमने, और कोई भी रैंडमली कोई भी एक पॉइंट है. ओके. लेट अस सपोज दिस पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था, इस पॉइंट के को हम क्या लिख सकते थे, इस पॉइंट से सिंपली हम क्या कर देते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे. एंड ये क्या होता था, हमारा थीटा होता था, ये हमारा थीटा होता था, एंड ये रेडियस होता था. तो पोलर कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट को क्या लिखते थे, मीन्स ये एक्चुअली ये एक्स वाई होता था, तो एक्स के जगह पे हम क्या लिखते थे, आर कॉस थीटा, एंड वाई के जगह पे आर साइन थीटा. ओके. दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि अब मेरा लास्ट टॉपिक था, पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक था, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट. ओके. पोलर कोऑर्डिनेट. ओके. सो पॉइंट P x y xy is in Cartesian coordinate, means x is a point, either it will be 1 2 3 4 2.5 or something, and y is also in vertical y direction, means 2 3 4 5. But r cos theta is r cos theta and r sin theta. This is called polar coordinate system. And r is the radius and theta is the angle. Okay. So इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos theta and r sin theta. मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P पॉइंट का r cos theta, r sin theta, r cos theta, r sin theta. So ये मैं आपको रिवीजन के लिए बताया. तो ये बताने का इंटेंशन यह है कि आपसे मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड पॉइंट Q. आप पॉइंट Q का ही आप कोऑर्डिनेट बताओ, क्योंकि पॉइंट P का मैं भी कोऑर्डिनेट लिखने में आपको तकलीफ होगी चैट बॉक्स में. सो प्लीज टेल व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप ये डायग्राम को अपने नोटबुक पे भी साथ साथ बनाते जाना. पॉइंट Q का मैं ये नीचे का जो सर्कल है इसे मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल सके. आप इसे समझ लेना कि ये इट इज अ कंप्लीट सर्कल. ओके. तो मैं आपसे पूछा पॉइंट Q का क्या कोऑर्डिनेट होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. तो मैं चैट बॉक्स देखता हूँ आपके आंसर का. cos OQ sin OQ. यस, वेरी गुड. आपने थोड़ी सी गलती कर दी.
ये हमारा क्या था, ये कुछ ऐसा है, ओके, ये कुछ ऐसा है। एंड दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बी एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 1, ओके। सो और ये क्या है, सर्कल का आर्क है। सो अगर आप ये पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ओके, सो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ओके। एंड ये वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ओके। बट here r is equal to 1, r is equal to 1, so the horizontal length will be simply cos theta and vertical length will be cos sin theta, okay। यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, 1 है, तो r को मैं इरेज कर दिया। एंड ये साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ की क्या है, थीटा इज बी, सो थीटा इज बी, सो sin b and cos b, okay। So x is cos b and y is sin b, okay। So x is, इस बात को थोड़ा विजुलाइज करोगे घर पे जाकर के, पिछले क्लासेस में ये काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था, सारे थ्योरम्स भी इसी पे सॉल्व हुए थे। So the coordinate of point q is cos b comma sin b, okay। इसे इरेज कर रहा हूँ, नीचे में आपका चैट बॉक्स देखता हूँ। कॉस ओ क्यू साइन ओ क्यू, तो ओ क्यू के जगह पे क्या होगा, ओ क्यू इज द आर्म, ओके। ओ क्यू कॉस बी होना चाहिए, ओके। मीन्स आपने जैसे ओ क्यू बोला, तो ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू इज द रेडियस, ओ क्यू इज द रेडियस। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है, जस्ट अ मिनट। ये क्या है, ये हमारा सर्कल था, ओके। ये हमारा क्या था, बी एंगल था, ओके। and this is the coordinate P and this is O and this is radius is equal to 1, radius is equal to 1, radius is equal to 1। so मैंने क्या किया, सिंपली पॉइंट Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, ओके। थोड़ा सा पॉइंट Q से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके। सो आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin b, sin b, b is the this angle, b is this angle, okay। b क्या है हमारा, ये, तो sin b लिखा मैंने, ओके। तो sin b is equal to, some people have been, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, so this is perpendicular, and r is equal to 1 is hypotenuse, this is perpendicular and this is hypotenuse। so परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर को मैं सिंपली क्या बोल दूं, ये y बोल देता हूं, y, एंड हाइपोटेनस इज 1, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गेट y इज इक्वल टू साइन b, y इज इक्वल टू साइन b। Similarly, if you apply cos b, so if you apply cos b, then cos theta is equal to b upon s, cos theta is equal to base upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse। so base is in x axis, so मैंने base को x बोल दिया, एंड hypotenuse क्या है हमारा, रेडियस, दैट इज 1, so x is equal to cos b, x is equal to cos b। so पॉइंट क्यू का हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x इज इक्वल टू कॉस बी एंड y इज इक्वल टू साइन बी, ओके। सो होप अब आप समझ गए होंगे। सो
पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, cos b कोमा sin b, cos b कोमा sin b। ये मैंने आपको कैसे बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कमाल है। अब इसी तरह आप पॉइंट P का x एंड y बताएं चैट बॉक्स में, या आप सिंपली माइक ऑन करके भी बता सकते हो। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा एंगल क्या है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। हमारा एंगल क्या है, A इज द एंगल फ्रॉम x एक्सिस। cos A sin B, cos A sin A. Cos A and sin A, very good। Anybody else want to say? Sir, your screen is stuck at a place, means at a time. अच्छा, स्क्रीन मेरा फ्रीज कर गया है क्या? हाँ। ओके, सो मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दिया, फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप बताना मुझे कि स्क्रीन मेरा फ्रीज किया है या नहीं किया, नहीं तो मैं एक बार लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन करूँगा। ओके, सो प्लीज टेल स्क्रीन इज स्टिल फ्रीज। No, sir, now it is okay. ओके ओके, थैंक यू। सो यस, हाँ, सो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाला कि cos b sin b। इसी तरह ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दैट इज पॉइंट बी पी, पॉइंट पी सब्सटेंड करती है दिस इज एंगल ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विल बी फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट, इट विल बिकम cos a comma sin a, cos a comma sin a। so I am writing here cos a comma sin a, cos a comma sin a, the coordinate of point P। okay, this is the coordinate of point P। so मेरी आवाज और स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई पड़ रही है क्या? यस, थैंक यू। सो ये हमने सिंपली पॉइंट P और Q का कोऑर्डिनेट मैंने आपको निकाल करके दिखाया। सो आप जब स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन, और आप 10th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन के चैप्टर पढ़े होंगे, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि P और Q को मैं मिला दे रहा हूँ। ओके, P और Q पॉइंट को मिला दे रहा हूँ, और आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मीन्स पी क्यू का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। ओके, पी क्यू का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला आप अपने नोटबुक पे ये लिख लेना, मीन्स ये डायग्राम आप बना लेना, ताकि मैं अगले स्लाइड पे जा सकूं। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, और ये हम सॉरी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होना चाहिए ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आपके क्लास 10th में सीबीएसई में 10th में था, आपके भी 10th के क्लासेस में होगी, या उससे पहले आप पढ़े होंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। इससे हम किसी भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर दिया रहता है तो हम उसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये दिस इज x1, दिस इज x1, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तो x1 को मैं cos A मान लिया एंड x2 इज cos B। सो x1 के जगह पे क्या आ जाएगा, cos A, एंड x2 के जगह पे cos B। सिमिलरली y1 माइनस y2, सो y1 इज sin A एंड y2 इज sin B। सो here we write sin A minus sin B to the whole square। सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, आई एम रेजिंग दिस वन। सो हमारा क्या आया, the length of PQ will be root under
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर दैट इज cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर, cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर, sin a माइनस sin b होल स्क्वायर, sin a माइनस sin b होल स्क्वायर, sin a माइनस sin b होल स्क्वायर। तो इसे हम आगे अगर प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए अब आपके ट्रिगोनोमेट्रिक 2 के कॉन्सेप्ट लगेंगे। सो इसे हम सिंपली अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर a मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, ये सारे रूट में मैं बाद में रूट डाल दूंगा, माइनस 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, ये पहला हो गया, ये रूट के अंदर है ये हमारा, और ये कंटिन्यू होगा फिर प्लस आएगा। अब ये sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b और क्या हो जाएगा माइनस 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b। सो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, मीन्स हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। सो अब मैं इसे और आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते जाओगे, मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हम PQ का लेंथ निकाल रहे हैं, तो हम PQ का लेंथ निकाल रहे हैं जो कि ये हमारे ये डायग्राम में पिछले स्लाइड में था। तो मैं ऊपर के पार्ट को इरेज कर दिया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख रहे हो cos स्क्वायर a, ये नीचे वाला भी क्या है रूट के अंदर में ही है, ओके, ये रूट इसके भी अंदर में है। सो दिस इज cos स्क्वायर a एंड दिस इज sin स्क्वायर a। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पे भी अगर थीटा है यहाँ पे भी थीटा है, दोनों का स्क्वायर है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। सो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a विल बी 1, ओके। सिमिलरली here sin स्क्वायर b and cos स्क्वायर b, okay, so cos स्क्वायर b and plus sin स्क्वायर b, so it will also be equal to 1, ये भी क्या होगा 1 के इक्वल टू होगा। सो हमारे पास पहला 2 1 आ चुके हैं, सो 1 प्लस 1 हमने 2 1 लिख दिए हैं। एंड अब क्या करेंगे हम, अब ये करना है कि सो 1 प्लस 1 को मैं 2 लिख देता हूँ, 1 प्लस 1 को 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। सो एक 1 आया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर से, सेकेंड 1 फ्रॉम sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। आपको कोई भी कंफ्यूजन होंगे या कोई भी इशू होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। सो 2 अब क्या है हमारा माइनस, अब हमारे पास कौन कौन से टर्म बचे हैं, ये टर्म माइनस 2 cos a इंटू cos b माइनस 2 sin a इंटू sin b, ये टर्म हमारे पास अभी बचे हुए हैं। और ये सारे टर्म क्या है रूट के अंदर हैं, रूट के अंदर में ये सारे टर्म्स हैं। तो मैं रूट लगा दिया। सो 2 माइनस 2 cos a इंटू cos b और माइनस 2 sin a इंटू sin b, 2 इज कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है। सो मैं 2 को कॉमन ले लिया, सो 2 को मैं कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू cos b, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस ले लिए हैं।
सो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप लोग साथ साथ में लिखते जाओगे, साइन ए इंटू साइन बी। ओके, सो इस ये जो हमारा ये अभी रिजल्ट आया, इसे हम इक्वेशन 1 को मान करके छोड़ देंगे। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जो कि दैट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए क्या? यहाँ तक अभी मैंने एक इक्वेशन 1 लिखा, आप समझ पाए क्या? यस, इट इज वेरी इजी। सो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। सो ये जो PQ है, ये जो PQ आप देख रहे हो, इसे अब हम क्या करेंगे, ये POQ, ये दिस इज अ ट्रायंगल, POQ इज अ ट्रायंगल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा रोटेट कर देंगे। ओके, सो दैट ऐसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि OQ कहाँ पे आ जाएगी, OQ आ जाएगी, Q यहाँ पे आ जाएगी और पॉइंट P कहीं यहाँ पे आएगी। ओके, सो मैं इसे रोटेट करता हूँ। तो इसके लिए एक हम अलग कलर सेलेक्ट करते हैं, दैट इज ब्लैक। सो एक मिनट, हाँ। सो ये Q पॉइंट कहाँ पे आ गया, Q पॉइंट यहाँ पे आ गया, Q पॉइंट कम्स हेयर। ओके, Q पॉइंट यहाँ पे आ गया, जिसे मैं S बोल दिया, या इस पॉइंट को मैंने S बोल दिया। ये Q जो है थोड़ा सा रोटेट होके यहाँ आ गई, जिस पॉइंट को मैंने S बोला। ओके, एंड सिमिलरली ये पॉइंट P कहीं यहाँ पे है, लेट्स सपोज यहाँ पे। ओके, ये ट्रायंगल थोड़ा सा ये रोटेट कर गई, मीन्स ये ट्रायंगल ऐसे कुछ रोटेट कर गई। सो पॉइंट P यहाँ पे, पॉइंट P कम्स हेयर। ओके, एंड इसे S बोला तो इसे R बोल देता हूँ, इसे मैं R बोल दिया। ओके, R बोल दिया, एंड सिमिलरली द येलो कलर्ड लाइन PQ will when we join point S and R, ये क्या हो जाएगा, PQ जो हमारा येलो कलर का था, ये हमारा वो हो गया। ओके, ये हमारा वो लेंथ हो गया। सो हमारा ये क्या था, ये हम एंगल POQ को रोटेट किए, तो एंगल SOR क्या होगा, एंगल SOR भी, since angle POQ is equal to A minus B, so angle SOR will also is equal to A minus B। ओके, मीन्स SOR का जो वैल्यू होगा वो भी A माइनस B का होगा। तो आप ये एंगल SOR का A माइनस B वैल्यू है। ओके, सो एंगल SOR जो आप ये एंगल S, फिर यहाँ पे ओरिजिन O एंड R। ओके, सो आपको अब क्या करना है, पिछले केस में क्या किया था आपने, P और Q का कोऑर्डिनेट निकाला था, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट, एंड देन आफ्टर आपने क्या किया, PQ का लेंथ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने फाइंड किया। सो सिमिलरली इन दिस केस आल्सो we find first the coordinate of point S। so coordinate of point S क्या हो जाएगा, so S lies in the x-axis, so here एक मिनट PQ, सो ऐसे ही जैसे कि हमने पिछले केस में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P एंड पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट
पोलर कोऑर्डिनेट से निकाला, तो इसी तरह पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एंगल एस ओ आर क्या है हमारा, ए माइनस बी, एंगल एस ओ आर इज ए माइनस बी। सो क्यू ओ पी, माय वॉइस इज क्लियर टू यू, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? माय वॉइस इज क्लियर टू, यस, ओके। सो एक मिनट, हाँ। सो पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैं ये नीचे में इसे इरेज कर रहा हूँ, ये पर्पल कलर लेता हूँ। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एस विल बी व्हाट, एस इज लाइज इन द एक्स एक्सिस, सो द वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, सो द वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली एस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज 1, क्योंकि ओ एस क्या है हमारा, रेडियस, एंड वाई इज 0। ओके, दिस इज एस कोऑर्डिनेट, पॉइंट एस। पॉइंट एस कहाँ पे लाई कर रही है, पॉइंट एस ये रेडियस है, तो ये 1,0, एंड ये आर, आर जो यहाँ पे है, ये जो आर है, थोड़ा आप लोग कंसंट्रेट करिएगा, थोड़ा सा डायग्राम क्या पजल्ड हो गया। दिस इज द पॉइंट आर एंड द एंगल इज ए माइनस बी, एंगल इज ए माइनस बी। सो आर कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे ये कॉस बी था, ये कॉस ए था, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। आर कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा कॉस ए माइनस बी, कोमा साइन ए माइनस बी, साइन ए minus b. Okay, 1,0 is the coordinate of s, and coordinate of r coordinate is cos a minus b, sin a minus b. Okay, ये कोऑर्डिनेट आप समझ गए क्या, हैव यू गॉट दिस? पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट आर, एस ओ आर एंगल इज ए माइनस बी, सिंस हमने रोटेट ऐसे ही किया है, एंड एस क्या है, एस ये एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई कर रही है, तो कोई भी चीज अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई करे तो उसका वाई एक्सिस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, एंड ओ एस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मेक न्यू डायग्राम, न्यू डायग्राम में कैसे बनाओ, ओके। मैं न्यू डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट वेट। दिस इज द यूनिट सर्कल, दिस इज यूनिट सर्कल। This is the coordinate axis, x axis and y axis. Okay, this is x axis and this is y axis. So केस 1 में हमारा क्या था, केस 1 को मैं येलो कलर से लेता हूँ। सो केस 1 में एक सिंपली यहाँ पे था, दैट इज पॉइंट Q, एंड एक पॉइंट क्या था P, ये क्या था पॉइंट Q, एंड ये क्या था पॉइंट P, और पॉइंट PQ को हमने मिला दिया। ओके, पॉइंट PQ को हमने मिला दिया, एंड ये छोटा वाला एंगल क्या था, छोटा वाला एंगल क्या था हमारा B, दिस इज द एंगल B, एंड द बिगर वन इज दैट इज, दिस इज द ओरिजिन O, द एंगल P इज A, इसको मैंने A माना था। ओके, मीन्स यहाँ से यहाँ जाने पे ये A। सो ये B है और ये A है, तो आपने चैट बॉक्स में बताया था कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली A माइनस बी, ये हो जाएगा सिंपली A माइनस बी। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना आप, A माइनस बी। तो
ए माइनस बी हो गया। तो इसके हेल्प से हमने पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था, मीन्स एंगल बी के हेल्प से पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था कॉस बी कॉमा साइन बी, एंड सिमिलरली पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट वी हैव फाइंड दैट कॉस ए कॉमा साइन ए बिकॉज द एंगल इज ए, बिकॉज द एंगल इज ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं रोटेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होगा रोटेट। सो ये जो पी क्यू लाइन है, मीन्स पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका मैंने डिस्टेंस फार्मूला से वो इसका फाइंड किया था। ओके, सो अब क्या कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल को इस डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। ओके, सो दैट द ओ क्यू विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ओके, मीन्स ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये ओ क्यू क्या है, ओ क्यू ये एक्स एक्सिस पे आके लाई कर जाएगी। सो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ओ क्यू क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगी। सो ये समथिंग हेयर ये एक्स एक्सिस पे आएगी, जिसे मैं पर्पल कलर से डिनोट किया हूँ। सिमिलरली पॉइंट पी कहीं पे मीन्स ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगी, लेट अस सपोज ये कहीं दूसरी जगह पे आएगी। ओके, अगर एक ही जगह पे आएगी तो चूंकि हम डिराइव कर रहे हैं तो वैसा कुछ इशू नहीं होगा। सो इस पॉइंट को हमने क्या माना, एफ। ये पॉइंट पहले क्या था, क्यू। ये पॉइंट पहले क्या था, क्यू। और ये पॉइंट को हमने क्या सपोज किया, आर। पहले ये क्या था, पी। ओके, एंड आर एस को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, आर एस को मैच कर देंगे, जैसे हमने पॉइंट पी एंड क्यू को मैच करवाया था। ओके, तो आर एस को हमने मैच करा दिया। तो हमने ये सिमिलर ट्रायंगल को हमने रोटेट किया था। तो मीन्स पहले जो हमारा ट्रायंगल था तो उसी को मैंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा रोटेट किया थोड़ा सा। सो एंगल हमारा क्या होगा, एंगल हमारा हमेशा सेम होगा। सो ये एंगल जो हमारा है, ये वाला एंगल एस ओ आर विल बी ए माइनस बी। मीन्स ये जो एंगल एस ओ आर है ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ओके, मीन्स ये एंगल ए माइनस बी। सो अब आप क्लियरली समझ गए क्या? सर कांट मेक अ न्यू डायग्राम बिकॉज इट इज इंटर रिलेटेड, सो इट, हाँ ओके। मैंने जो न्यू डायग्राम बनाया तो उसी में दोनों डायग्राम को मैं फिर से बनाया। ओके, क्योंकि पहले वाले डायग्राम को तो वो थोड़ा सा पजल्ड हो गया था, तो होप आप लोग समझ गए होंगे। सो यहाँ तक आप समझ पाए क्या? क्योंकि इट इज 7:55 नाउ। यस, सो सिंपली यहाँ पे रोटेट किया। ओके, सो अब हमें क्या फाइंड करने, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करिएगा घर पे। यस, सो जैसा कि हमने प्रीवियस केस में हमने फाइंड किया था पॉइंट क्यू एंड पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, सिमिलरली वी विल फाइंड द coordinate of point S and point R. So the point S will be what? Since this is a unit circle, so OS is the radius of circle and that is 1 unit. Okay, so the x-axis of this point S is 1, x-axis of the point S is 1, and y-axis will be 0. x-axis पे y-axis का वैल्यू क्या होता है, 0. So the coordinate of S is 1, 0. ओके, एंड सिमिलरली अब हम नीचे में R पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हम लिखेंगे, वहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिखते हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ R पॉइंट इज
कोऑर्डिनेट ऑफ आर पॉइंट इज, सो आर का क्या होगा, मीन्स कोई भी सर्कल पे हम पोलर कोऑर्डिनेट को क्या लिखते थे, आर कॉस थीटा कोमा आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा. This is the standard form of polar coordinate. So here radius is equal to 1 because this is unit circle, so the radius is equal to 1. So मैं यहाँ पे जो r है ये इसे इरेज कर दिया और r के जगह पे क्या आ जाएगा 1, r के जगह पे क्या आ जाएगा 1. ओके, एंड हमारा थीटा क्या है, थीटा इज a माइनस बी, थीटा इज a माइनस बी. सो कॉस थीटा के जगह पे थीटा को हटा करके हम a माइनस बी लिखेंगे और यहाँ पे भी a माइनस बी लिखेंगे. सो आई एम इरेजिंग थीटा एंड ऑल्सो इरेजिंग हेयर फ्रॉम थीटा. 1 को भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो हमारा थीटा क्या था, a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी कोमा साइन a minus b, sin a minus b. So this is the coordinate of point R. So this is the coordinate of point R. Okay. So S point का coordinate 1, 0 and the coordinate of R is cos a minus b, sin a minus b. So अब आपको थोड़ी से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बता दिया तो अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा. So यहाँ पे भी हम, ये भी S और R है तो S एंड R, हमें S का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और R का भी कोऑर्डिनेट मालूम है. सो बाय डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ S R. ओके, सो SR इज इक्वल टू रूट अंडर मीन्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर. So x1, let us suppose x1 is cos a minus b and x2 is 1. Okay, so cos a minus b, cos a minus b sorry, cos a minus b minus 1 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर में ब्रैकेट दिया y1 देखता हूँ, y1 is sin a minus b and y2 is 0. y1 is sin a minus b and y2 is 0. तो यहाँ पे हम sin a minus b और माइनस 0, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0 एंड पोस्ट इज क्लोज एंड होल स्क्वायर. व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपली कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला. सो इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व ही करता हूँ मैं इसे. So it will become पहले आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ. यस, सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस बी, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये क्या है, उसमें तो 0 है तो साइन स्क्वायर a माइनस बी सिंपली हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस बी. ओके, सो ये हमारा ये आंसर होगा जो कि ये हमारा रूट के अंदर में है. दिस इज इन अंडर रूट. ओके, ये क्या है, रूट के अंदर है. सो यहाँ पे भी सिंपली हमारा cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी. So you know that sin square theta a minus b and also here a minus b. So this is in the form of sin square theta plus cos square theta. So you know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay. So ये और ये जिसे मैं येलो से मार्क किया that will become 1.
and 1 square. 1 square is equal to 1. So 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 1 plus 1 is equal to 2. So 2. फिर हमारे पास कौन सी टर्म ओनली बच गए? -2 cos a minus b. Only this term. So 2 minus 2 cos a minus b, and this is under in root. Okay, and this is our equation 2. This is equation 2. This is so हमने क्या किया, हम ये हमारा ये जो इक्वेशन निकला, ये क्या का लेंथ है? सिंपली ये हमारा लेंथ है, पहला इक्वेशन जो कि पी क्यू का लेंथ है और दूसरा इक्वेशन एस आर का लेंथ है. ओके, एंड पी क्यू एंड एस आर बोथ आर इक्वल, बिकॉज हमने क्या किया, पी क्यू जो येलो कलर का ट्रायंगल है उसे मैंने ही रोटेट किया. ओके, ओनली हमने ट्रायंगल को रोटेट किया. सो द डिस्टेंस विल रिमेन सेम, मीन्स वट एवर विल बी द लेंथ ऑफ पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ एस आर. सो हमने क्या किया, पी क्यू का लेंथ हमने ये फाइंड किया जो कि इक्वेशन 1 यहाँ पे है, दैट इज इक्वेशन 1. 2 minus 2 cos a into cos b plus sin a into sin b root under and this is the length of SR, root under 2 minus 2 cos a minus b. So equation 1 and equation 2 will be equal. Okay, yes. So आप मैं इसे इरेज करता हूँ. सो इक्वेशन 1 एंड 2 विल बी इक्वल. तो आप इसे अगर आगे सॉल्व करोगे तो लगभग आपका काम यहाँ पे बन जाएगा. सो थोड़ा सा आप लोग साथ साथ में लिखते जाओगे ताकि मैं जल्दी जल्दी इरेज करके आगे बढ़ूँ. So this is the equation 2 and equation 2 is equal to equation 1. Okay, what is the equation 1? Equation 1 is this. So equation 1 क्या है हमारा? इक्वेशन 1 क्या है हमारा? रूट अंडर 2 minus 2 cos a into cos b, cos a into cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी. साथ साथ में आप लोग लिखते जाना, साइन ए इंटू साइन बी. ओके, सो ये इक्वेशन क्या है, ये यहाँ पे मैं ये बराबर है. ओके, दिस इज इक्वल टू. सो रूट और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया. रूट दोनों तरफ है तो रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया. सो रूट कैंसिल हो गया तो मैं रूट को हटा दिया, दोनों तरफ के मैं रूट को हम हटा दिए. ओके, सो रूट को मैं हटा दिया. और अब क्या होगा, 2 and 2 इट विल ऑल्सो कैंसल. सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 कैंसिल हो गया. सॉरी, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ. ये 2 हटा और ये 2 हटा. ओके, अब क्या होगा, ये -2, ये -2 और -2 दोनों तरफ इक्वेशन के LHS में भी -2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में और RHS में भी -2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो बोथ विल कैंसल ईच अदर. सो -2 को मैं इरेज कर दिया एंड इधर भी -2 को इरेज कर दिया. सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया दैट इज द थ्योरम नंबर 1, cos a minus b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b. से मैं अच्छे से लिख देता हूँ. cos a minus b is equal to cos a into cos b, cos a into cos b plus sin a into sin b. Okay, so this is the theorem number 1. This is the theorem number 1 जो कि काफी देर से हम लगभग 8:04 हो चुके हैं. सो लगभग 1 घंटे में हमने ये डिस्कस किया, दैट इज थ्योरम नंबर 1.
सो थ्योरम नंबर 1 आप समझ गए होंगे हमने क्या किया। सिंपली एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल में हम एक ट्रायंगल बनाया, फिर वो ट्रायंगल को रोटेट कर दिए। ओके, उसके बाद हमने मीन्स क्या किया, दो लेंथ निकाला, डिस्टेंस फार्मूला के दोनों लेंथ को हमने इक्वेट कर दिया। ओके, सो आफ्टर दैट हम क्या फाइंड कर लिए, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो आपको मैं इनिशियली में बताया था कि कॉस 15 का अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके आप कॉस 15 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। इट इज 8 7 o'clock, आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से निकालें। 3 मिनट का टाइम देता हूँ, होगा जाएगा तो आप चैट बॉक्स में डन लिख देना, फिर मैं आपको माइक ऑन करके आंसर बोलने के लिए बोलूँगा। इट इज 3 मिनट का टाइम है, आपको इस फॉर्मूला का वो आपको यूज करना है। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन यूजुअली नहीं आस्क्ड करते हैं, नहीं पूछा जाता है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला कैसे आते हैं ये आपको मालूम रहने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से विजुअलाइज कर सकोगे। ऐसा नहीं काफी डिफिकल्ट ये डेरिवेशन भी नहीं है, आपको सिंपली एक सर्कल बनाने हैं, ट्रायंगल लेने हैं, फिर केस 1 में आपको डिस्टेंस निकालने थे, फिर केस 2 में डिस्टेंस निकालने थे। देन आफ्टर यू हैव टू इक्वेट बोथ द इक्वेशन एंड फाइनली दिस रिजल्ट विल कम। So you have to find out what will be the value of cos 15 degree. Cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपका संकल्प हो गया। ओके, सो आप डन लिख दो, क्योंकि रूट वगैरह सब लिखना चैट बॉक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो मैं भी स्टार्ट करता हूँ बनाना कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। ओके, √2 प्लस √3 समथिंग इस टाइप का ही ये इसका आंसर में भी आएगा। सो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। कॉस 15 डिग्री। सो बाकी लोग भी बना रहे होंगे, साथ साथ मैं भी बनाता हूँ। कॉस 15 डिग्री। सो आप कॉस 15 को क्या लिख सकते हो, कॉस 45 माइनस 30, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 एंड 30 आपने क्यों लिखा, क्योंकि आपको 45 के भी वैल्यूज मालूम है एंड 30 के भी वैल्यूज मालूम है। सो ये किस फॉर्म में है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सो कॉस ए यहाँ पे क्या है 45, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए मीन्स साइन 45 इंटू साइन बी इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, so what will be the value of cos 45? I think it is 1 upon √2. Okay, cos 30 degree √3 upon 2 plus sin 45 1 upon √2, sin 30 का शायद 1 upon 2। I think I am right, so it will become √3 plus 1 upon 2 √2। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं है। √2 प्लस √3/2। सो क्या कोई क्रॉस चेक क्रॉस चेक करके बताए कि मैंने जो वैल्यूज पुट किया हूँ cos 45 cos 30 का ये करेक्ट है या नहीं है। आप माइक ऑन करके मुझे कंफर्म कर सकते हो। सो जैसे इस सब तरीके में आपको कभी कभी रैशनलाइज भी करने पड़ेंगे, मीन्स नीचे के जो डेनोमिनेटर हैं उसको आपको तो वो भी करने पड़ेंगे। सो आई थिंक इट इज √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। सो कॉस 15 का वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं ये आप समझ पाए क्या, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस 15। यस,
मेरा क्या मेरा राइट है क्या? मैंने जो आंसर निकाला वो सही है क्या? मीन्स रूट 3 अपॉन, यस, थैंक यू। सो ये क्या है? कॉस 15 का। तो ये तो काफी बेसिक्स था। तो हाँ, तो अब हम आपको हमने सबसे पहले 6 थ्योरम दिखाए थे। तो सबसे पहला हमने कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये डिराइव किया। तो अब किसका करना है ये? अब ये को करना है, कॉस ए प्लस बी वाले को करना है। तो इसमें हमें उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो सो हम क्या कर रहे हैं? कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके। सो लेट अस सपोज एक्स के जगह पे आप ए रखते हो एंड वाई के जगह पे माइनस बी, मीन्स बी जो एंगल है उसे मैंने रिवर्स कर दिया। तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला में? ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है? कॉस ए माइनस बी। सो कॉस ए माइनस, और ये क्या है? माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस बी रखेंगे। ओके। सो व्हाट, ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉस ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी। ओके। तो इसे हमारा कॉस ए प्लस बी का वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ तब अभी के लिए, फिलहाल के लिए। एंड सो cos a minus cos b is equal to what? Cos a into cos b, cos a into cos b, b is negative angle, that is minus b, plus sin a into sin b plus sin a into sin b. Sin b means b is negative, so I am writing here minus b. Okay. So आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ग्राफ के हेल्प से मैंने आपको बताया था कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप पिछले क्लास का नोट को रिवीजन करोगे। So cos minus b is in the form of cos minus theta, so it will become simply as cos b। एंड ये तो cos a है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके। और ये क्या है? sin a, तो sin a तो एज इट इज रहेगा। एंड पिछले क्लासेस में जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल में हम डिस्कस किए थे, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। तो सिमिलरली sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा होगा, तो ये जो प्लस है ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो साइन ए इंटू साइन बी। ओके। सो कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस माइनस यहाँ पे इरेज कर दिया और यहाँ पे प्लस लिख दिया। सो cos a plus b is equal to this much। ओके। सो cos a plus b का ऐसे निकलेगा। इसी तरह अब sin a माइनस b का निकालेंगे, sin a माइनस b का निकालेंगे। सो दिस इज अबाउट द cos a माइनस cos a plus b। सो अब हम क्या करेंगे? ये हमारा दूसरा थ्योरम डिराइव हो गया। ये दूसरा थ्योरम जो cos a प्लस बी वाला था, ये अब हम ये sin a प्लस बी, साइन पहले ए माइनस वाला कर लेते हैं, साइन ए माइनस बी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यू नो डेट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके। आपने 10th में पढ़े होंगे। cos 90 minus theta is equal to supplementary angle. It is called supplementary angle. Okay. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. So अगर हम थीटा के जगह पे क्या रखेंगे? a माइनस बी। अगर थीटा के जगह पे अगर हम a माइनस बी रखेंगे, इट विल पुट a माइनस बी इंस्टेड ऑफ थीटा, मीन्स ये थीटा के जगह पे a माइनस बी आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस a माइनस बी, a
माइनस डी, ये कोष्ट में मैं इसे क्लोज कर दिया। ओके, सो कॉस 90 माइनस थीटा। सो अब इसे आप क्या करोगे, अब इसे क्या करोगे आप, ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये ऐसा होता है। सो इसे आपको क्या करना है, ये कोस्ट को आपको ये कोस्ट को रिमूव कर देना है, ये कोस्ट को आपको रिमूव कर देना है। मीन्स इसे आप लिख सकते हो cos, थोड़ा सा समझने की बात है, 90 माइनस ए प्लस बी, 90 माइनस ए प्लस बी। ओके, सो अब हम दो का पेयर बना देंगे, 90 माइनस ए को एक साथ और बी को एक साथ। 90 माइनस ए एक साथ हो गया और बी एक साथ। सो 90 माइनस ए इज ए एंड बी इज बी, मीन्स it is in the form of cos a plus b, cos a plus b। ये किस फॉर्म में आ गया, cos a plus b के फॉर्म में। ये जो है ये cos a plus b, a is 90 minus n, b second angle is b। सो इसे आप सिंपली सॉल्व करोगे, इसे आप सिंपली फर्दर सॉल्व करोगे तो ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी ऐसा आएगा। तो जैसे आप इसे अगर आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो cos a, तो पहला एंगल क्या था, 90 माइनस ए था, 90 माइनस ए cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो साइन a क्या है हमारा, a इज द 90 माइनस ए, 90 माइनस ए इंटू साइन बी, साइन बी। ओके, so cos 90 minus theta is equal to sin theta and sin 90 minus theta is equal to cos theta। so cos 90 minus a will become, cos 90 minus theta will become sin theta, it will become sin theta into, and it will remain as it is sin theta into cos, सॉरी sin theta नहीं हुआ यहाँ पे, a होगा क्योंकि cos 90 minus a is equal to sin a, sin a into cos b remain as it is, and it is cos b minus sin 90 minus theta is equal to cos theta। so sin 90 minus a is equal to cos a minus cos a into sin b, sin b। तो ये किसके बराबर आ गया, ये हम निकाल रहे थे sin a minus b, ये हमारा थ्योरम नंबर थर्ड। This is theorem number third। So similarly you can find sin a plus b, similarly you can find sin a plus b, जैसे यहाँ पे sin a minus b आया, इसी तरह आप sin a plus b फाइंड कर सकते हो, जो कि sin a plus b, जो कि ये है sin a plus b, that is equal to sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो ये साइन कॉस का हमारे पास 4 थ्योरम्स हो गए। अब हम tan का मैं आपको ये मैं बताया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a, मीन्स यहाँ पे दो फार्मूला आपको दिख रहे होंगे। तो आपको ये होमवर्क है, ये थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 आपको अपने घर से बना के लाने हैं। मीन्स tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a इंटू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये दोनों आपको होमवर्क में डिराइव करके लाने हैं, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस। सो अभी तक हमने जो 4 थ्योरम्स देखे थे उस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो साइन 15 का वैल्यू आप बताएं, साइन 15 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री। दो क्वेश्चन है आपके सामने, ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करें।
अभी क्लास में 3 मिनट का टाइम है आपको। इट इज 8:21 नाउ। Sin 15 and cos 75. So simply you can write sin 15 and sin 75 in the form of compound angle. Then you can means in the form of noun compound angle. Okay, means you know that the value of what is the value of 30, 45, 60. Okay, so you have to write these angle into that form, and after using compound angle formula you can find the values of sin 15, and similarly you can find the cos 75. So please try everybody. I will ask to everyone to answer. गलत हो या सही हो कोई इशू नहीं है। आई डोंट हैव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं है। संकल्प आपने आंसर दिया। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद नहीं है तो आप एक्चुअली आई थिंक आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक्स जो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, 45 इन सब का वैल्यूज क्या होगा ये आपको मालूम होगा। और मैंने ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन में कैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हो मीन्स एक बॉक्स बना करके आपको बताया था। तो अगले क्लास में मैं 3 मिनट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो कॉमन है 0 डिग्री, 30, 30, 45, 60 एंड 90, इनका वैल्यू साइन कॉस टेन का क्या क्या होगा मैं अगले क्लास में आऊंगा तो वो डिस्कस कर दूंगा। देन आफ्टर आई विल प्रोसीड टू द टॉपिक। So sin 15 का वैल्यू for find trigonometric ratios. Yes, very good. You can allow, हाँ yes. So संकल्प आप अगली क्लास में जब आओगे तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड किए जाते हैं ये आपको 5 मिनट का टाइम है। आप पूरे क्लास को बताओगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड किया जा सकता है। ओके, आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हो या जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप अगले क्लास में स्क्रीन प्रेजेंट करके बताओगे। ओके, इज इट ओके? ओके, सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो संकल्प। सूरज, सूरज आप क्या बोल रहे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट करके बोले। आपको क्या परेशानी है? जल्दी से बताएं ताकि मैं क्वेश्चंस को भी, हमारे पास बहुत कम टाइम बचे हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर। ओके, हाँ, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। मीनवाइल यू कैन डू मीन्स आप क्लास 10th के जो टेक्स्ट बुक होंगे वो थोड़ा आप देख लेना। ओके, सो मैं साइन 15 का देखता हूँ। साइन 15 आप लोग साइन 15, तो साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। सो this is in the form of sin a minus b, sin a minus b, and sin a minus b is equal to what? sin a minus b is equal to what? ये यहाँ पे फॉर्मूला में देख लेते हैं। sin a minus b is equal to क्या होता है? sin a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। सो ये क्या है? sin a माइनस b, तो ये क्या होगा? sin a इंटू कॉस b, sin a इंटू कॉस b, sin a is the 45 degree, sin a into cos b
minus cos A. Cos A is 45 degree. Cos A into sin B. Sin 30. Sin 30. ये सारे सिक्स जितने भी 6 थ्योरम है आप अपने नोटबुक पे लिख के आप एक बार विजुअलाइज करोगे तो आपको एक रिदम बन जाएगा याद करने का. So whatever the value of sin 45, cos 30, you can write here and simply you can find the value. Cos 30 is I think root 3 upon 2 minus cos 45. Cos 45 is what? It is 1 upon root 2. Sin 30 is 1 upon 2. So it is root 3 minus 1 upon 2. So it is root 3 minus 1 upon 2. Okay. So आपने क्या बोला? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2. हाँ, वेरी गुड. शायद आपका साइन 15 का संकल्प का आपने सही बोला. cos 75 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1. ठीक है, cos 75 का भी मैं फाइंड कर लेता हूँ. सो क्या था हमारे पास? cos 75. सो cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 45. 75 को क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 45. 75 को 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, बट आपको 60 का वैल्यू मालूम है बट 15 का वैल्यू नहीं मालूम है. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos A प्लस cos B. सो cos A प्लस cos B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B. सो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B. Sin A into sin B. Sin A is 30 and sin B is 45. So cos 30 is equal to root 3 upon 2. Cos 45 is equal to 1 upon root 2 minus sin 30 is 1 upon 2. Sin 45 is 1 upon root 2. So cos 75 will be equal to sin 15. Why cos 75 is equal to sin 15? सॉरी, यहाँ पे 2 रूट 2 आएगा, मैं गलती कर दिया. साइन 15 का वैल्यू क्या हो रहा है? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. cos 75 का वैल्यू क्या है? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. सो यू नो डैट cos by supplementary angle as sin 90 minus theta is equal to cos theta. sin 90 minus theta is equal to cos theta. So यहाँ पे क्या है? sin 90 minus 15 is equal to cos 75. Okay, so this is all about the supplementary angle. So sin 15, sin 15 and sin 75, cos 75. तो आप घर से क्या करके लाओगे? मैं तो सारा बता ही दिया हूँ. ओके, सो मैं आपको गूगल क्लासरूम में आपको होमवर्क में दे दूंगा. आपको मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट करना मैं बंद कर दिया. यहाँ पे कोई क्वेरीज हैं तो आप से मुझे पूछ सकते हैं. मैं गूगल क्लासरूम में आज होमवर्क दूंगा आप लोग अगले. हाँ, यस यू आर राइट. 45 प्लस 30. वेल डन. सो संकल्प रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. यस, योर आंसर इज राइट. सो इट इज 8. अच्छा, आपने सूरज बताए थे, आपने सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, उसकी नो प्रॉब्लम. सो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं. आप लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना. ओके, वैल्यूज नाउ एक्चुअली अगले क्लास में संकल्प अपने कौन आप ट्रिगोनम आप अपना माइक ऑन करके बोले. प्लीज अनम्यूट योर माइक संकल्प. Yes, sir. मीन्स आपको वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्लेन करने हैं क्या? Yes, sir. I know fun method means how to memorize all the values. यस यस. तो आप जब अगले क्लास में मीन्स अगले वीक में जब हमारा क्लास होगा तो जब सारे लोग ज्वाइन रहेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि और लोग देख पाए. ओके, राइट नाउ इट इज अबाउट 8:29. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो अगले क्लास में जब आप आओगे तो पहले आपको 5 मिनट का मैं टाइम दूंगा, आप डिस्कस करना. ओके, ताकि सारे लोग जान पाए. सो आप थोड़ा क्वेश्चंस भी सॉल्व करना ताकि मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा इंटरेक्टिव होगा.
यहाँ आफ्टर क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एलाइड एंगल एंड मल्टीपल एंगल। सो जैसे sin 18, you don't know the value of sin 18, and if you know multiple angle, so you can multiply 18 into 5. Okay, so sin 18 is sin 90 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 18, 18 5 is 19. So in this way you can find the values of sin 18 degree or like that by using the multiple angle. So in next class we will study allied angle and multiple angle. So bye, good night, you can leave the session now.